जय श्री राम जी की। आज की कहानी है राजा भोज और मुंज की। और यह एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जिस कहानी के द्वारा हम अपने सभी पारिवारिक विवादों को समाप्त कर सकते हैं। इस कहानी की चर्चा को हम लोग आए दिन अपने परिवार का अंग बनाएं। कभी अपने बच्चों से इसके बारे में चर्चा अवश्य करें। और तो और बच्चों को ही क्यों, हम सभी लोग भी इस कहानी के सिद्धांतों का अनुकरण करें, इसमें दिए गए संदेश को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कहानी। कहानी है राजा भोज और मुंज की। राजा भोज जब 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उस दशा में भोज के चाचा को राजा बनना हुआ। वे राजा बने और ये उस समय पर तय हुआ कि जब भोज बड़े हो जाएंगे तब इनको राजा बना दिया जाएगा। और इस तरह से मुंज को राज करते हुए काफी दिन बीत गए। जब समय हुआ 15-16 साल के ये हो गए, राजकाज देखने लायक भोज, सभी मंत्रियों ने और जो कि जैसा तय हुआ था ये हुआ कि अब ये है राज्य जो है भोज को दिया जाए। और मुंज ने भी इस बात को बड़े सहज से ही स्वीकार किया कि हाँ, अब ये राज्य भोज को दे ही दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि हर जगह पर कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं। हमेशा इसका गवाह इतिहास रहा है, वो चाहे भगवान श्री राम का घराना हो, युधिष्ठिर का घराना हो। जैसे वहां पर मंथरा थी, वहां देखिए शकुनी थे, और ऐसे इनके भी मंत्रिमंडल में था एक जिसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप भोज को राजा मत बनाइए, आप राजा हैं और आज सिंहासन ऐसे आसानी से भोज को दे देंगे। अरे भोज की हत्या करवा दीजिए और आराम से आप राजा बने रहिए। एक बार तो ये बात मुंज को ठीक नहीं लगी, लेकिन कहा जाता है संपत्ति की लालच में मति मारी जाती है। फिर वही हुआ और राजा ने अपने एक विश्वास पात्र नौकर को बुलाया, कहा कि भोज को ले जाइए जंगल में और इसकी हत्या कर दीजिए, तलवार से इसका सिर काट देना। राजा का आदेश था। नौकर लेकर के भोज को जंगल गया और वहां पहुंच करके उसके हाथ कपकपाने लगे कि कैसे मैं भोज की हत्या करूं, और उस तलवार से जो तलवार इनके पिताजी ने मुझे भेंट की थी। वो बिल्कुल घबराहट में आ गया। भोज ने कहा क्या बात है, आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं। तो इन्होंने अपनी परेशानी का कारण बताया। भोज ने कहा कि भाई ये राजाज्ञा है, इसका पालन तो आपको करना ही होगा, आप हमको मार दीजिए। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप हमको कोई दूसरी सलाह दीजिए। भोज से कहा मुंज के नौकर ने। तो नौकर ने ही कहा कि देखिए यहीं थोड़ी दूर पर मेरी बहन का घर है, आप वहां चले जाइए और मैं किसी जानवर की हत्या करके ले जा रहा हूं, उनको रक्त रंजित तलवार दिखा दूंगा। लेकिन भोज ने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, लेकिन आप वहां जब जाएंगे तो आपसे फिर कुछ पूछताछ करेंगे चाचा जी, तो क्या बताएंगे आप। तो उन्होंने वहीं पर एक पत्ते पर अपनी उंगली से थोड़ा खून निकाल करके एक छोटी लकड़ी उठा करके एक श्लोक लिख के दिया कि यही चाचा जी को दे देना।
श्लोक का अर्थ था कि मानधाता आदि राजा भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने समुद्र में पुल बांधा था, युधिष्ठिर, महान महान राजा सब चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ गई नहीं। लगता है चाचा जी ये आपके साथ जाएगी। अब वो पत्र लेकर के नौकर लौट आया। मुंज को उसने जब तलवार दिखाई तो मुंज ने फिर वही सवाल किया कि आखिर भोज को जब आप मारने से पहले वो जान ही गया था, कुछ कहा था, कैसे उसकी क्या बात थी, कुछ हमको बताओ। नौकर बोला नहीं और उसने जो है वही पत्र उनके हाथ में दे दिया। उस पत्र को पढ़ करके तो राजा भोज की दशा, राजा मुंज की दशा जो थी वो पागलों जैसी हो गई। बिल्कुल परेशान हो गई कि अरे ये तो मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। बहुत व्याकुल होने लगे। तो जब बहुत परेशान देखा तो नौकर ने कहा मैं कुछ क्षमा चाहता हूँ, एक बात मुझे आपसे कहनी है। तो कहा मुंज ने कि अब मैं कुछ क्या सुन सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कहीं नहीं, आप सुनेंगे तो आपको आराम ही मिलेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा बताइए। तो बताया कि मैंने भोज को मारा नहीं था, वो मेरी बहन के घर में, अपनी बहन के घर उन्हें छोड़ आया हूँ, आप चाहें तो मैं ला सकता हूँ। सुन करके वास्तव में उनका संताप खत्म हुआ और उन्होंने स्वयं घोड़ा लिया और कहा अब मैं जा रहा हूँ भोज से मिलने। नौकर को भी लेकर के साथ में गए और भोज से बहुत प्रकार से क्षमा मांगी और कहा कि अब चलिए आप राजा बनिए, अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, जिसके लिए मुझे इतना गलत काम करना हो। मैं तो तुम्हारी सूझबूझ से गलती करने से बच गया, अब मैं आज से संन्यास लेता हूँ। और फिर मुंज वापस राज्य में नहीं गए। राजा भोज राजा बने और राजकाज का संचालन बहुत ही अच्छे से किया। तो ये कहानी ये संदेश देती है कि हम सबको अपने बच्चों को, अरे अपने बच्चों को ही नहीं, हम सबको भी ये संदेश धारण करना चाहिए कि अपने परिवार में किसी भी प्रकार का संपत्ति का विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति किसी के साथ जाती नहीं, ये यहीं की यहीं रह जाएगी और हम सब लोग बारी बारी से ऐसे इसको छोड़ करके आते जाते रहेंगे। थोड़े दिनों के लिए हम लोग मिले हैं तो हम लड़ाई झगड़े से बच के रहें तो ज्यादा ही अच्छा हो। और यही सीख अपने बच्चों को भी देना है कि आप अपने बल पर इससे भी अधिक संपत्ति अर्जित करने की इच्छा शक्ति बनाइए, अपने में ताकत भरिए और इतनी संपत्ति के लिए कभी भी जीवन में किसी प्रकार का विवाद मत करिएगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये बहुत बड़ा संदेश मिलता है। जरूरत होती है कि हम जब इन संदेशों को माने, इन संदेशों को धारण तो करें, अन्यथा सुने चाहे जितना, लेकिन जब हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे किस काम का। तो चलिए हम लोग इससे सीख लेते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और अपने परिवार को सुखी और आनंदित बनाते हैं। जय श्री राम जी की।